घड़ी को घड़ी की ही दुकान पर लेकर जाना। अगर घड़ी गड़बड़ हो गई है तो उसको घड़ी की दुकान पर ले जाओ। कपड़े की दुकान पर घड़ी ठीक नहीं होगी। आप किसी किराने की दुकान पर लेकर जाओगे तो किराने की दुकान पर वो घड़ी ठीक नहीं होगी। लोहार की दुकान पर ले जाओगे तो भी वो घड़ी ठीक नहीं होने वाली है। उस घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओगे तो घड़ी वाला उसको ठीक कर देगा। उसी तरह घड़ी बनाने वाला मेरा शंकर है, पल बनाने वाला मेरा शंकर है, काल की गणना करने वाला मेरा शंकर है। नक्षत्र, पल, घड़ी, समय, तिथि, वार, माह, वर्ष, ये सब शिव ने बनाया। हम जब भगवान के पास में जाएं तो एक पल, घड़ी, नक्षत्र, समय सब जानकर हम भगवान की शरणागति में चले कि भगवान हमारा ये समय, हमारा ये पल, हमारी ये घड़ी, हमारा ये नक्षत्र, हमारा ये समय। हम किसी ब्राह्मण के पास में जब पत्रिका दिखाने के लिए जाते हैं तो वो पूछता है कि आपका जन्म समय क्या है। आपकी जन्म तारीख आपने बताई तो जन्म समय है क्या। फिर वो पूछेगा कि ये रात का है कि सुबह का है कि दिन का है कि मध्य रात्रि का है। वो पूछेगा आपसे कि इसका समय क्या है, क्योंकि उसी समय से वो उसको सुधारने का प्रयास करेगा। उसी समय से वो नक्षत्र देखेगा, घड़ी देखेगा, पल देखेगा, समय देखेगा और फिर उसको संवारने का प्रयास करेगा। आप शिव के पास में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जहां बैठकर आप कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं, आप शंकर के पास में भले आप कुछ भी मत कहो जाता तो भी शिव के पास अगर आप पहुंचे हो और आपने अगर एक लोटा पानी शंकर को समर्पित करा है, शिव को अगर एक बेलपत्र समर्पित करी है, अगर एक पुष्प भी भगवान शंकर को चढ़ाया है, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा समय बदल दो। बाबा तो खुद आपका समय बदल ही देता है। बाबा आपका समय खुद बदल देता है। अब आप उनसे निवेदन करोगे, विनती करोगे, निवेदन करोगे, विनम्रता भाव रखकर बाबा से कहोगे कि मेरा समय बदलो। शिव कहेंगे तुझे मेरे को, मैंने अगर तुझे यहाँ बुलाया है, मैंने अगर तुझको यहाँ आमंत्रित करा है तो ये पक्का है कि तेरा समय बदलने वाला है। शंकर के द्वार, शिव की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरु के द्वार पर, भगवान की शरणागति पर जब व्यक्ति एक कदम रखता है तो समझ लो कि उसकी घड़ी सुधरना प्रारंभ। अब वो घड़ी धीरे धीरे, थोड़ा समय जरूर लगेगा। वो भी घड़ी वाला भी कहता है 2-4 दिन के लिए पटक के जाओ, तो क्या इसमें सेल ही तो लगाना है, तो क्या सेल तो मैंने लगाकर देख लिया पर सुधर ही नहीं रही। हमने सेल भी लगाकर देखा पर घड़ी सुधरती नहीं है। तब भगवान कहता है कि मेरे पास में 7 दिन के लिए पटक। घड़ी वाला कहता है मेरे पास में लाकर 2-4 दिन के लिए पटक दो। वो घड़ी ले जाकर पटक दी। उसने क्या करा, उस घड़ी की जो मशीन थी ना उसको निकालकर उसको पेट्रोल में डाला। देखा है घड़ी स्थान वाले को, तो घड़ी की जो मशीन थी उसको पेट्रोल में डुबा के रख दी। तो उसने कहा तूने मेरे सामने मेरी घड़ी की मशीन को निकालकर पेट्रोल में डाल दिया, तो ये डूबी रहेगी ना तो इसके अंदर जो है ना सारा कचरा वो सब धीरे धीरे गल जाएगा। फिर मैं इसको रगड़ दूंगा और ब्रश से साफ करके इसके कचरे को साफ कर दूंगा। जैसे घड़ी वाला घड़ी की मशीन को पेट्रोल में डुबा कर रखता है और बाद में ब्रश कर साफ कर कर वो घड़ी को चालू कर देता है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी कहता है कि अगर समय ठीक नहीं चल रहा है तो 7 दिन की शिव महापुराण में इस घड़ी को डुबा के रख दो, अपने आप को शंकर की कथा में डुबा कर रख दो, फिर मेरा बाबा इसको धीरे से साफ कर। थोड़ा समर्पण तो आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा समर्पण भाव तो आपको भी धारण करना पड़ेगा। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दया भगवान से निवेदन आपको भी करना पड़ेगा, भगवान से विनय आपको भी करना पड़ेगा कि मेरी घड़ी थोड़ी बंद हो गई, थोड़ा कर्जा बढ़ गया। थोड़ा भगवान से जाकर कहना पड़ेगा कि मेरी घड़ी गड़बड़ है। और प्रभु
अगर मेरे दुख को, मेरे कष्ट को आप नहीं काटोगे तो कौन काटेगा? मेरे राम जी महाराज जब पृथ्वी पर आए और उनकी जब दुख की घड़ी आई, तो उन्होंने दुख की घड़ी आने पर करा क्या था? जब 14 वर्ष का वनवास मिला तो मेरे राघव जी ने उस दुख की घड़ी में क्या करा? सबसे पहले मेरे राघव जी ने एक ही काम करा कि 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने संतों के दरवाजे पर जाकर ब्राह्मणों के साधुजन, सन्यासीजन, ऋषिजन, जितने भी साधु सन्यासी, जितने भी संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक हैं, उनके पास पहुंचे, उनके पास गए और फिर उनसे जाकर निवेदन करा। किसी सदगुरु के पास जाकर, किसी संत के पास जाकर, किसी साधक के पास जाकर, किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक के पास जाकर आप जब निवेदन करें तो कोई गुरु, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक आपका मार्ग प्रशस्त कर देता है, आपका मार्ग बना देता है। चंदो, राधे राधे राधे, आपके मार्ग को प्रशस्त कर देता है। राम जी महाराज का जब समय आया, 14 वर्ष का जब वनवास हुआ, तो उस 14 वर्ष के वनवास के समय पर मेरे राघव जी पहले संत ऋषियों के पास में गए। संत ऋषि समझ जाए आपसे अच्छा है, मना नहीं, पर मान लो वो समय नहीं संभले आपसे, तो आप शंकर की आराधना में, शिव की उपासना में, शंकर की शरणागति में उस समय श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। के पास जाने के बाद मेरे राघव जी फिर भक्तों के पास से होते हुए समुद्र के तट पहुंच गए। और समुद्र के तट पर जाने पर भी उन्होंने देखा कि अभी भी मेरा समय नहीं सुधरा है, उस समय को मुझे संवारना है। तब उन्होंने उसी समय भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करना पड़ा। शिव आराधना में अपना समय, किसी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करें। यह जरूरी नहीं है आपको कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में ही जाओगे। आपको अगर आपके पास में कोई शिवालय है, आपके पास में कोई शिवालय है, तो आप वहां चले जाए, आप उस शिवालय की ओर जाए और उस शिवालय में जाकर अगर आप सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, और शिवालय में जाकर आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान उसको सुनेगा। पर एक निवेदन शिव महापुराण से आप अवश्य धारण करें। एक निवेदन शंकर की कथा से आप अवश्य धारण करें कि वो शिव के द्वार जाओ, मना नहीं, पर किसी अन्य देवी देवता का अपमान हमको नहीं करना। अगर राम जी के द्वारे जा रहे हो तो शंकर का अपमान नहीं करना है, शंकर के दरवाजे जा रहे हो तो रामकृष्ण का अपमान नहीं करना। कल कथा में कहा था, ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, अक्षर के मध्य ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ भोले मुंडमाला धारी, चंदन मद मद सोहे, मद मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। कल कथा में आपको कहा था कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, इनको स्वीकार करना। घंटा कर्ण से एक गलती हो,
sees the feeling. 'Cause you know घंटा कर्ण ने कह दिया saffron कि meaning. मैंने जो ये घंटे बांध रखे हैं ना कानों में, ये इसलिए बांध कर रखे हैं कि मुझे कुछ दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। रिटर्न सही नहीं आ रहा है बाबू। दूसरे का शब्द सुनाई ना दे, दूसरे का नाम सुनाई ना दे। और जब दूसरे का शब्द मेरे कानों में ना जाएगा तो मैं शिव भक्ति दिल से कर सकता, मैं शंकर जी की भक्ति को मैं अच्छे से धारण कर सकता। अब घंटा कर्ण शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने कहा कि तुम जाओ, वहां पर नारायण के वैकुंठ लोक में सुंदर भगवान की कथा हो रही है, हरि चर्चा हो रही है, जाओ जरा जाकर पहुंचिए, जाओ आप। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखो, कहीं भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, कोई अच्छा कार्य चल रहा हो तो आपको वहां जाना चाहिए। हाँ, अभी कोरोना महामारी के चलते आप सबसे निवेदन है कि घर में बैठकर सत्संग करो। कोरोना महामारी के चलते जब तक कोरोना महामारी चल रही है तब तक, जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना दे, आज्ञा ना दे, तब तक अपने अपने घरों में रहो, अपने अपने घरों में रहकर आस्था चैनल के सम्मुख में बैठकर, फेसबुक यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर आप भगवान की कथा का रसास्वादन करिए। So let's go. Sees the feeling. और जब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी ये कोरोना से मुक्त हो जाए तब आप निमंत्रण का भी इंतजार मत करो। We're coming to win it. फिर आपको निमंत्रण की जरूरत नहीं है, फिर तो आपका मन करे तो आप उज्जैनी जाओ, आपका मन करे जहाँ जाना चाहते हो, आपका चित्त, आपका मन, आपका बुद्धि जहाँ आपको लेकर जाए, बस ये मन, ये चित्त, ये बुद्धि आपकी जाना चाहिए वहां तक। महाराज आपका चित्त, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका मन फिर वहां तक पहुंचना चाहिए। शिव पुराण की कथा कह रही है कि इस मन को परमात्मा तक ले जाना और उस परमात्मा के श्री चरणों में इस मन को विलीन करना, ये मूल है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन ओ। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। बाबा से आप जाकर निवेदन करेंगे, उसके चरणों में जाकर विनती करेंगे, उससे जाकर कहेंगे तो आपको सुख का भान अपने आप हो जाएगा। उससे आप जाकर कहेंगे तो सुख का अनुभव अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा, अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। घंटा कर्ण के कानों में घंटे बंधे हुए थे, वो घंटे लगाए इसलिए थे क्योंकि दूसरे की आवाज मेरे कानों में ना पहुंचे, दूसरे देवताओं का नाम मेरे कानों में ना पहुंचे। घंटे लगाने का कारण ही यही था। Find the real, और find the real me. जब घंटा कर्ण के कानों में जो घंटे बजे तो भगवान ने कहा जाओ जरा वैकुंठ जाओ, तो क्या वैकुंठ में क्यों जाना है? घंटा कर्ण ने कहा वैकुंठ इसलिए जाइए कि वहां जाकर आप सत्संग करिए, वहां जाकर आप भगवान का सत्संग ग्रहण करिए, Now we shall वहां जाकर आप परिचर्चा ग्रहण करिए। जाओ, तुम चले जाओ, win it. तो केवल आपका ही सत्संग सुनूंगा, आपकी ही चर्चा सुनूंगा, आपका ही नाम सुनूंगा, इसके सिवाय कुछ नहीं सुनूंगा। इसके समय में कुछ सुनने वाला नहीं। भगवान कहते हैं घंटा कर्ण, अब जहां जा रहे हो उसके अनुसार तुम्हें सत्संग को श्रवण करना ही पड़ेगा ना। जाकर अगर बैठोगे तो कुछ सत्संग तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। तो घंटा कर्ण ने कहा मेरे को सत्संग सुनने से दिक्कत नहीं है, पर मुझे बस आपका ही नाम श्रवण करना है, मैं केवल आपके नाम में डूबना चाहता हूं।
शिव महापुराण की कथा कहती है कि राम नाम में, कृष्ण नाम में, शिव नाम में, दत्त नाम में, भगवान के नाम में, तुम किसी भी नाम में डूब गए हो, अगर किसी नाम में अगर तुम डूब रहे हो तो ये पक्का है कि वो नाम आपको तार देगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात बार वर्णन करी है कि कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम की आधारशिला है। और कलयुग में अगर नाम की आधारशिला को लेकर चलोगे तो महाराज जीवन का एक सुख अपने आप कलिकाल में कुछ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो कि अनुष्ठान कर रहे हो कि दान कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि क्या कर रहे हो, उससे नहीं। कलयुग में केवल अगर कुछ आधार बनाकर चलना है अपने को तो वो भगवान का नाम है। आप राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका स्मरण करो और नाम आधार बनाकर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नाम की आधारशिला को बनाकर चलते। और यदि आपने नाम की आधारशिला को बना दिया तो जीवन वैसे ही सार्थक है। महाराज अभी कथा में वर्णन किया था, राम जी को दुखाया तो शिव के पास, भगवान कृष्ण के जीवन काल में जहां जहां पर भगवान कृष्ण को लगा कि हम यहाँ तकलीफ है, यहाँ परेशानी है, यहाँ कष्ट है, तब भगवान कृष्ण ने भी अगर जाप करा तो शिव का स्मरण करा, भगवान शंकर की भक्ति को धारण करा, शिव स्मरण को धारण करा, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा। और महाराज मेरे राम, मेरे कृष्ण केवल स्वयं के लिए पूजन नहीं कर रहे हैं, मेरे राम और कृष्ण ये आपको बता रहे हैं कि भगवान में भेद ना कर कर आप अगर शंकर की शरण में जा रहे हो तो उसका सुख आपको मिलेगा जरूर, उसका सुख आपको प्राप्त जरूर होगा। अगर आप शिव की शरण जा रहे हो तो वो निष्फल नहीं हो सकता, उसका फल आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। इससे पहले जब कथा हुई तो उसमें भी आपको कहा था, मन सरोवर शिव महापुराण में कहा था कि एक लोटा पानी अगर आपने अनायास चढ़ा दिया, जैसे सोमनी के मुख से अनायास शिव शिव निकल गया, तो उसको महाबलेश्वर शिवलिंग का सुंदर बेलपत्र चढ़ाने का मौका मिल गया और वो बेलपत्र हाथ से छूट गया, रूह उड़ के सीधे महाबलेश्वर पहुंच गया शिवलिंग के पास। अगर एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक पुष्प, कुछ भी आप अगर भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो उसका सुख तो मिलना है ना, उसका एक आनंद तो महाराज बार बार आवाज कम हो रही है, इसका सुख तो आपको प्राप्त होगा ना, इसका आनंद तो आपको मिलेगा ना। अगर आप परमात्मा को कुछ दे रहे हो तो उसका एक आनंद, उसका एक सुख हमारे जीवन में प्राप्त होगा। और फिर निवेदन करेंगे इस व्यासपीठ से, आप अगर भगवान को भी जान, आप मान लो कुछ नहीं दे सकते, मान लो आप भगवान को नहीं दे, आप एक लोटा पानी भी भगवान को नहीं दे पा रहे, तो यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको प्यास लगी है, एक लोटा पानी उसको पिलाकर देखिए, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। किसी को भूख लगी है, उसको आपने भोजन दे दिया, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। महाराज जैसे भगवान को दिया हुआ का फल हमको प्राप्त होता है, उसी तरह हम जनमानस को देते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है, उसका भी भाव हमको प्राप्त होता है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ाना, मेरी लगी प्रीति बाबा तू मेरा। आप बाबा से निवेदन तो करो, आप बाबा से विनय तो करो कि ये दुनिया भले मुख मोड़ ले, पर मेरा शंभु, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी मुझसे मुख ना, और बिना भेद के आप भगवान का भजन करें, बिना भेद। घंटा कर्ण
सत्संग में पहुंच गए। किसके कहने पर? जमते बोलिए जरा। भगवान शिव के कहने पर। घंटाकर्ण पहुंच गए सत्संग में, भगवान शंकर के कहने पर घंटाकर्ण पहुंच जाते हैं। और बैकुंठ में घंटाकर्ण पहुंचने के बाद सत्संग में बैठ भी जाते हैं। बैकुंठ में सत्संग श्रवण करने के लिए घंटाकर्ण बैठ भी गए। और जैसे ही वहां देव ऋषि नारद ने सत्संग कराना प्रारंभ करा और चालू हो गए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही नारायण नारायण चालू हुआ तो घंटाकर्ण ने अपनी मुंडी हिलाना प्रारंभ कर दिया। अब नारायण नारायण रुक भी गया ना तो भी घंटाकर्ण ने मुंडी हिलाना बंद नहीं करी। अपना जो मुख है ना उसको हिला रहा है, वो कानों में जो घंटे बंधे ना वो हिला रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिव महापुराण में जिस घंटाकर्ण की कथा वर्णन करते हैं या भगवान शंकर के पार्षद की गण की कथा आती है तो स्कंद पुराण आदि कादिक में तो मन करता है कि ये माताएं भी जो कानों में घंटा पहनती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, झुमकी है, तो वो घंटे की आकृति की होती है। तुम देखा उसको? ऐसी गोल गोल होती है, उसके अंदर से एक लटकन नीचे लटकती रहती है। तो ऐसा लगता है कि ये घंटाकर्ण की कथा से सीखकर पहनी होगी लोगों ने। तो उस समय पर लोगों ने घंटाकर्ण की कथा सुनी होगी ना, तो उससे कुछ सीखा होगा और सीख कर उस झुमकी को बनाया होगा। तो ऐसा लगता है कि घंटाकर्ण केवल शंकर की सुनता था, शंकर की आराधना करता था, बाकी के संसार से उसे कोई मतलब नहीं होता था। तो माताओं को ये झुमकी इसलिए पहनाई जाती होगी कि तुम भी अपने पति की सुनना, परिवार की सुनना और संसार के लोगों की मत सुनना, अपने घर में। Find the real me. So let's go. Seize the feel. हमको तो ऐसा महसूस होता है कि ये झुमकी इसलिए बनाई होगी कि तुम्हारे कान में ये बजती रहे और तुम अपने परिवार की, अपने पति की और अपने घर की सुनो। किसी निंदा करने वाले Now की, we show. कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, हमें उसकी नहीं सुनना है। हमें उससे मतलब हमें हमारे परमात्मा से घंटा कर वापिस लौट कर आए। अब एक दिन घंटाकर्ण बैठे थे भगवान शंकर के पास और ज्ञान की बातें प्रारंभ हुई। और ज्ञान की बातों में प्रारंभ होते होते घंटाकर्ण ने शंकर जी से कहा, प्रभु अगर मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मैं कहां जाऊं? किस जगह पर जाकर मैं भगवान का भजन करूं, आपका स्मरण करूं, आपके मंत्र जाप करूं? क्या मैं कैलाश पर बैठकर करूं? और कैलाश भी एक हो तो चल जाए, पंच कैलाश है। कितने कैलाश? पंच कैलाश, 5 कैलाश है। अगर मैं किस कैलाश पर जाकर, मैं किस कैलाश की ओर जाकर मैं आपका भजन करूं, मैं किस ओर जाकर भगवत स्मरण करूं और किस मंत्र का जाप करूं? अब भगवान शंकर के बुद्धि में आया, भगवान शंकर के मन में आया कि आज फंसा बेटा। अब घंटाकर्ण आज फंसा। घंटाकर्ण ने पूछा कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मैं क्या करूं कि मेरे मुक्ति का उपाय हो जाए और मेरा जो ये स्वरूप है उसको छोड़कर मैं अच्छे स्वरूप में भगवान का पार्षद बन जाऊं। क्या करा जाए? तो भगवान शंकर ने कहा इसके लिए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा कि भगवान विष्णु की भक्ति करना पड़ेगा। देखिए, राम शंकर जी के पास भेज रहे हैं, शंकर जी राम जी के पास भेज रहे हैं। मेरे कृष्ण पांडवों को शिव के पास भेजते हैं और शिव जब पांडवों पर प्रसन्न हो जाते हैं, पांडवों पर जब भगवान शंकर केदारनाथ जी में पांडवों ने तप करा, आज भी पांडवों की मूर्ति केदारनाथ के मंदिर के अंदर बनी हुई। Find the real me. हमारा शंकर जी का केदारनाथ जी का दर्शन करने जाओगे तो इधर और उधर दोनों साइड पर पांडवों की मूर्ति आपको मिलेगी। तो जब भगवान कृष्ण पांडवों को शंकर की चरण भेजते हैं और शंकर भगवान जब प्रकट होते हैं तो पांडवों को वापिस कृष्ण की शरण में Now we भेजते हैं। show. We're coming to win it. पांडव केदारनाथ जी होते हुए बद्रिकाश्रम गए। मतलब भगवान शंकर ने वापिस भगवान नारायण का रास्ता दिखा दिया और नारायण के रास्ते से होते होते फिर वापिस वैकुंठ के रास्ते की ओर आगे बढ़ते गए, व्यास गादी के पास में से निकल कर। तो इस चीज का अनुभव आप करिए जरा कि मेरे शिव राम और कृष्ण के पास भेज रहे हैं, नारायण के पास भेज रहे हैं और नारायण भगवान शंकर के पास भेज रहे हैं।
और सरल भाषा में समझ लो, गेंद, फुटबॉल। तुम उस पार्टी के हो चाहे इस पार्टी के हो, गेंद जिसने उस खाने में जाली में डाल दी है, लात मारकर गोल हो गए हो, मतलब गोल हो गया, मतलब हो गया। चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, गेंद एक ही है, पर मार्ग दो बना दिए कि इस मार्ग में जाओ गेंद, चाहे उस मार्ग में जाओ। पर मारने वाले मारते 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 उस गेंद को आखिरी में किसी ना किसी गोल में फेंक देते हैं। उसी तरह परमात्मा एक है, मेरा नारायण एक, मेरा राम एक, मेरा कृष्ण एक, मेरा शिव एक, भगवान एक है। भगवान अनेक नहीं हुए, भगवान एक ही है। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम यही। चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों नाम से मिलता विश्राम, दोनों नाम से मिलता विश्राम यही, दोनों नाम से मिलता विश्राम। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, तुम चाहे शिव कह लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम वो भजो, पर भजो उसको पाने के लिए। जाओ, चले जाओ। और घंटा कर्ण ने पूछा कि प्रभु मेरे मोक्ष का उपाय, भगवान विष्णु ने जान लिया इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, इसको भगवान विष्णु के पास भेजना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, जो मेरे राम जी की सेवा करने वाले हैं, जो दत्त की सेवा करने वाले हैं, जो हरि विठल पांडुरंगा की सेवा करने वाले हैं, बहुत कड़े से कड़े परम भगवदीय वैष्णव से भी पूछना कि तुम्हारे पूर्वज शंकर के उपासक थे कि नहीं, शिव की आराधना करी कि नहीं करी। वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए तिरुमाला पर जाइए तो कपिलेश्वर महादेव जमीन नीचे पे बैठे हैं, ऊपर तिरुपति में मेरे वेंकटेश भगवान हैं तो नीचे मेरे कपिलेश्वर महादेव हैं। अगर नाथद्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करने जाइए तो एक लिंग जी वहीं पास में विराज रहे हैं। बद्रीनाथ दर्शन करने जाइए तो केदारनाथ पास में